वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। देखो ये जो टॉपिक है इसमें तुम्हें ये पढ़ना है कि अगर तुम लिक्विड के सरफेस से नीचे जाते हो तो क्या प्रेशर कांस्टेंट रहता है या बढ़ता है या घटता है। तो देखो जैसे अगर मान लिया जाए कि वेट ऑफ द लिक्विड कैन बी नेग्लेक्टेड, मतलब जो लिक्विड का जो वजन है, जो वेट है, अगर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा तब तो भाई प्रेशर इन अ फ्लूइड इज सेम थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। मतलब कि अगर तुम इसके वेट को कंसीडर नहीं करो इस लिक्विड के, तो तुम कहीं भी रहो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना कि फ्लूइड का जो वेट है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाए हमेशा। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम लोग फ्लूइड के वेट को नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे तो क्या होगा। तो उस केस में प्रेशर जो है इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीजिंग डेप्थ। मतलब जितना डेप्थ में आप जाओगे सरफेस से, जैसे ये हमारा सरफेस है, इससे जितना नीचे जाओगे प्रेशर जो है बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है। तो जैसे मान लो कि ये एक ब्लॉक यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक पे अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो इसके ऊपर इतना लिक्विड है, ये इस पे प्रेशर जो है लगाएगा। लेकिन अगर इसी ब्लॉक में हम लोग और नीचे चले जाते हैं तो इसके ऊपर जो इतना जो लिक्विड है ये प्रेशर लगाएगा। तो जितना डेप्थ में हम लोग जाएंगे वेट ऑफ द लिक्विड जो है उतना बढ़ता चला जाता है और प्रेशर उसके अनुसार इंक्रीज करता है। तो वो फॉर्मूला क्या है जिसके अनुसार हम लोग इंक्रीज इन प्रेशर देखते हैं विथ डेप्थ। तो मान लो कि यहाँ पर एक ब्लॉक है और हमें ये देखना है कि इस ब्लॉक पे जो प्रेशर होगा यहाँ पर और यहाँ पर, इसमें कितना डिफरेंस होगा। मान लो कि यहाँ पर प्रेशर है P1 और यहाँ पर प्रेशर है P2। तो जैसा कि बात किया हमने प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ, तो P2 इज ग्रेटर देन P1 होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप P2 माइनस P1 करोगे तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर मिलना चाहिए, और वो कितना होगा। तो ध्यान दो कि मान लो हम लोग यहाँ डेप्थ जो है हमारा, ये डेप्थ है y, ठीक है, और जो कंटेनर का जो एरिया है वो हमने मान लिया कि a है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका वो हमने मान लिया a है। तो P1 पे जो प्रेशर होगा उसे हम लिख सकते हैं फोर्स बाई एरिया, है ना। तो P1 पे जो प्रेशर होगा वो कौन सा फोर्स होगा, तो इसके ऊपर जो लिक्विड है, इसके ऊपर जो लिक्विड है वही तो P1 पे फोर्स लगाएगा वेट के वजह से। तो वो वेट निकाल लो। तो वेट ऑफ लिक्विड above P1, तो वेट अगर चाहिए तो mg लिखेंगे, और मास इंटू ग्रेविटी में मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और जो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये वॉल्यूम उसके ऊपर है एरिया इंटू हाइट,
देखो एरिया इतना है और हाइट इसका y है, तो अगर ये एक सिलिंड्रिकल पोर्शन माना जाएगा तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट इंटू जी। तो ये फोर्स जो है लग रहा है लिक्विड का जो वेट है P1 के ऊपर, उसकी वजह से। दैट मीन्स कि P1 यहाँ पर हो जाएगा रो ए वाई इंटू जी बाई एरिया, ये एरिया हो गया कैंसल, तो ये रो जी इंटू वाई, इतना प्रेशर है P1 पे। सेम उसी तरह से अगर बात करो तो P2 पे कितना प्रेशर होगा। तो देखो तुम्हें फिर से पूरा करने की ज़रूरत नहीं है प्रोसेस को। इस इक्वेशन में ध्यान से देखो कि प्रेशर जो है वो डेंसिटी, ग्रेविटी और जो डेप्थ है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग P2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट की डेंसिटी तो अभी भी वाटर ही है प्लस ग्रेविटी G है और Y क्या है, तो Y अब थोड़ा नीचे जा चुके हैं इसलिए डेप्थ हमारा बढ़ गया है, Y से dy इंक्रीज हो गया है, इसीलिए y की जगह पर y प्लस dy लिखेंगे। तो अब हम अगर P2 माइनस P1 करते हैं यहाँ पर, तो P2 माइनस P1 जो है रो जी वाई प्लस dy माइनस रो जी वाई, जिसमें से रो जी वाई और रो जी वाई कैंसल हो जाएगा, तो केवल बचेगा रो जी इंटू डी वाई। यहाँ पर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमने नॉट कंसिडर्ड किया है। अगर वो कंसिडर करेंगे तो क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। तो तुमने देखा दैट कि यहाँ पर जो P2 माइनस P1 है वो आ चुका है रो जी डी वाई, जहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी है लिक्विड का, और जी ग्रेविटी है, और जो डी वाई है वो डेप्थ है। दैट की अब इतना तो तुम समझ गए होगे कि अगर कहीं पर भी कोई भी कैसा भी कंटेनर हो और उस कंटेनर में अगर लिक्विड भरा हुआ है, उस कंटेनर में अगर लिक्विड भरा हुआ है और तुम्हारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी, और दोनों के बीच का डेप्थ है मान लो h, तो प्रेशर डिफरेंस Pb माइनस Pa इज इक्वल टू लिखा जा सकता है रो जी एच। यहाँ पर dy था डेप्थ इसीलिए रो जी dy, यहाँ पर h है डेप्थ तो रो जी एच। तो दो पॉइंट्स के बीच में लिक्विड में अगर मूव करो तो जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है वो है रो जी एच। अगर मान लो कि तुम्हें ऐसा लिखना है, एग्जाम्पल देखो कि अगर एक कंटेनर है और उस कंटेनर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पर गिवन है, इस पॉइंट पे है पी नॉट, और तुमसे पूछा है कि तुम एच डेप्थ में जा कर के प्रेशर यहाँ पर पॉइंट 1 पे बताओ। तो पॉइंट 1 पे जो प्रेशर होगा और पी नॉट पे जो प्रेशर होगा, ये दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, डेंसिटी रो है तो रो जी एच हो जाएगा। तो हमें अगर P1 पे प्रेशर लिखना है तो P1 का प्रेशर हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ जो है देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रेशर इंक्रीजेज लीनियरली विथ डेप्थ। जैसे कि हमने देखा कि प्रेशर का डिफरेंस जो था P2 माइनस P1 वो था रो जी एच, और अगर मान लो कंटेनर वाला एग्जांपल जो लास्ट में देखा उसके अनुसार प्रेशर एट
एनी पॉइंट इज इक्वल टू सरफेस पी नॉट प्लस रो जी एच, ये भी देखा हमने। मतलब कि अगर आपको प्रेशर और हाइट के बीच में ग्राफ बनाना है, जैसे कि इधर हमने प्रेशर ले लिया और ये डेप्थ ले लिया, ठीक है, तो प्रेशर और इधर डेप्थ, इसके बीच में हमें जो है एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वो ग्राफ कैसा होगा। तो देखो, अगर आपकी डेप्थ जीरो है, मान लो कि यहाँ पर एच जीरो है, तो P1 कितना हो जा रहा है, P नॉट हो जा रहा है। तो अगर H को जीरो रखोगे तो प्रेशर है P नॉट। ये प्रेशर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है रो जी एच में। मतलब कि अगर हम लोग H की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो उसमें प्रेशर P नॉट में कुछ वैल्यू जो है रो जी एच का ऐड हो जाएगा, मतलब कि ये ग्राफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा। और H बढ़ाएंगे तो और ग्राफ ऊपर जाएगा, और H बढ़ाएंगे तो ग्राफ और ऊपर जाएगा। तो इस तरह से P और हाइट डेप्थ, प्रेशर और डेप्थ के बीच का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर सकते हैं कंपेयर, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है। y के अलॉन्ग यहाँ पर p है, x के अलॉन्ग यहाँ पर h है ना। तो ये हो गया हमारा रो जी हो गया स्लोप, और पी नॉट हो गया इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब यहाँ देखो कि प्रेशर इज द सेम एट एनी टू पॉइंट्स एट द सेम लेवल इन द फ्लूइड। मतलब कि अगर किसी भी फ्लूइड में अगर एच जो ए जो है वो डेप्थ एच पे है सरफेस से, और यहाँ पर बी जो है वो भी डेप्थ एच पे है सरफेस से, तो ए और बी जो है दोनों जगह पर प्रेशर जो है बराबर होगा। शेप जो है कंटेनर का वो मैटर यहाँ पे नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर कंटेनर का शेप इस तरह से है और एच पे डेप्थ पे प्रेशर यहाँ कैलकुलेट करना है, तो ये जो कंटेनर का जो ये शेप है वो मैटर यहाँ नहीं करेगा। यहाँ पर देखो अलग शेप है लेकिन डेप्थ जो है वो सेम है, तो इस वजह से ए और बी पे प्रेशर सेम होगा। इसे दूसरे भाषा में याद रख सकते हो कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दोनों लाई कर रहे हैं, है ना, तो प्रेशर यहाँ पे सेम है। नेक्स्ट अगला जो सवाल है यहाँ पे कि दो लिक्विड्स हैं, ये दोनों आपस में केमिकली जो है रिएक्ट नहीं कर सकते। इनको हमने एक ट्यूब में रख दिया और हमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। तो देखो, मान लिया कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होगा वो भी बात कर लेते हैं। अगर मान लो कि इस जगह पर प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालोगे। जैसे यहाँ मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, इससे हम एल डेप्थ नीचे चले गए, डेंसिटी है 2 रो, तो इस जगह की जो प्रेशर होगी वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पी नॉट में जुट जाएगा डेंसिटी 2 रो इंटू जी इंटू डेप्थ। चलो ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर इसके जस्ट बगल में यहाँ पर इधर से लगने वाला प्रेशर अगर लिखे तो ये कितना होगा। तो देखो, उसके लिए यहाँ पर जैसे एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर पी नॉट, और डेप्थ में जा रहे हैं एल, डेंसिटी है रो, तो प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एल, ठीक है। और यही प्रेशर यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस तरफ से जो प्रेशर लग रहा है वो है पी नॉट प्लस रो जी एल, और इधर से जो प्रेशर लग रहा है वो है पी नॉट प्लस 2 रो जी एल, ज्यादा है। दैट मीन्स कि ये सरफेस को थोड़ा नीचे आना होगा। क्यों, क्योंकि इसमें से हम लोग पी नॉट तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बदल नहीं सकते, डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं बदल सकते, ग्रेविटी नहीं बदल सकते, लेकिन डेप्थ तो बदला जा सकता है ना। तो इस वजह से ये लिक्विड जो है एक्स मान लो
नीचे आ गया, ताकि इस तरफ से लेफ्ट साइड से लगने वाला प्रेशर कम हो जाए और इसके बराबर हो जाए और ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में रह पाए। तो ये जब x नीचे आएगा तो इसको x ऊपर भी तो जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? दैट मीन्स कि इस वाले में प्रेशर जो है हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एल प्लस एक्स, और इसमें प्रेशर हो जाएगा लेफ्ट साइड से पी नॉट प्लस टू रो जी एल माइनस एक्स। और ये दोनों इक्वल होना चाहिए लेफ्ट से राइट से, तो इसी वजह से इक्वेट करेंगे पी नॉट प्लस टू रो जी एल माइनस एक्स इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एल प्लस एक्स। अब ये पी नॉट जो है कैंसिल हो गया, उसके बाद रो और जी भी कैंसिल हो जाएगा, उस तरफ लिखेंगे टू एल माइनस टू एक्स और इधर लिखेंगे एल प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा एल इक्वल टू थ्री एक्स, दैट मीन्स कि एक्स इक्वल टू एल बाई थ्री। मतलब जो नया डायग्राम होगा यहाँ पर वो कुछ ऐसा होगा कि इस तरफ वाला लिक्विड जो है कितना हाइट तक रहेगा, एल माइनस एल बाई थ्री मीन्स टू एल बाई थ्री, और इस तरफ वाला लिक्विड जो है थोड़ा ऊपर उठ गया है और ये कितना हाइट तक है, एल प्लस एक्स मीन्स एल प्लस एल बाई थ्री, फोर एल बाई थ्री। तो ये नया डायग्राम होगा, ठीक है, और यही सारा पोजीशन है लिक्विड का। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था।